हेलो दोस्तों, एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों एक बार फिर से हम आप सभी को साइंस का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताने वाले हैं जो 10th एग्जाम 2023 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि ये सभी क्वेश्चंस फिक्स रहता है कि आपको बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछेगा। इसलिए आप एक भी क्वेश्चंस को मिस्टेक मत करिएगा, एक एक क्वेश्चंस को एकदम अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। और ये पार्ट 4 है, इसके पहले पार्ट 3 बताएँ, पार्ट 3, पार्ट 2, पार्ट 1 तीनों को जाकर आप लोग देख लीजिएगा। तीनों में जो भी ऑब्जेक्टिव बताएं सब ऑब्जेक्टिव 2023 के बोर्ड एग्जाम में पूछने वाला है। तो एक एक ऑब्जेक्टिव को, एक एक वीडियो को ज़रूर देखना। और सब लोग दोस्तों टेलीग्राम ज्वाइन ज़रूर कर लेना, क्योंकि आप जो अभी याद करते हो उसका जस्ट टेलीग्राम पर टेस्ट भी आपको देना है, ताकि आप कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भूल ना पाए। और इस बार हम सभी को 400 प्लस का टारगेट रह कर पढ़ाई करना है। अगर ऑब्जेक्टिव का फुल तैयारी कर लेते हैं तो सब्जेक्टिव का भी साथ साथ हम तैयारी कर लेंगे, तो 400 प्लस का टारगेट हमारा पूरा हो सकेगा। इसलिए आप लोग टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन करिएगा, ताकि जो आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस याद कर रहे हो उसका टेस्ट भी दे सको। ठीक है, तो आइए हम पार्ट 4 का वीडियो क्वेश्चंस देखते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन है कि दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा, दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, और सौर कुकर में भी अवतल दर्पण का ही प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न कहता है कि विभवांतर का सही मात्रक क्या है। विभवांतर का सही मात्रक क्या होता है। तो हमेशा याद रखिएगा, विभवांतर का सही मात्रक वोल्ट होता है, जिसे हम कैपिटल भी से सूचित करते हैं। विभव और विभवांतर दोनों का सही मात्रक वोल्ट ही होता है, और दोनों को हम कैपिटल भी से ही सूचित करते हैं। ठीक है, एक्चुअली में दोनों में फ़र्क क्या होता है, विभव और विभवांतर में अंतर क्या होता है, हम आपको बताएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कहता है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है। तो प्रकाश के अपवर्तन कहे या फिर परिवर्तन कहे, दोनों का दो दो नियम होता है। तो याद रखिएगा, प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 नियम होता है और परिवर्तन के भी 2 नियम होता है। अगला प्रश्न कह रहा है 1 वोल्ट कहलाता है, तो 1 जूल पर सेकेंड कहलाता है। 1 जूल पर सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पर सेकेंड, यहाँ पर बीच में से एक लकीर सिंबल खींच दीजिएगा, तो 1 जूल पर सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, तो 1 वोल्ट बराबर 1 जूल पर सेकेंड होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, रसायन शास्त्र का, कि श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। तो याद रखिएगा, श्वसन एक प्रकार के ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अभिक्रिया होता है। क्या होता है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक होता है। तो चांदी होता है। क्या होता है? चांदी विद्युत का सुचालक होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। चांदी विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है। सबसे अच्छा चालक यानी कि सुचालक चांदी ही होता है विद्युत का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन से कह रहा है कि आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभों को कहा जाता है। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन और पूछता है कि आवर्त सारणी का उदग्र स्तंभों की संख्या कितनी होती है। तो 18। अगर उदग्र स्तंभ पूछे, उदग्र का मतलब हुआ वर्ग, और हम लोग इसका आंसर भी वर्ग ही देंगे, क्योंकि उदग्र स्तंभ को वर्ग कहते हैं, और आवर्त सारणी में 18 वर्ग होते हैं। तो आंसर क्या होगा? ए नंबर वाला होगा। एक क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन याद कर पा रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो जितने भी लोग अभी नए हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ में डेली शाम 7 बजे लाइव क्लास ज्वाइन करिएगा। अभी 2 दिन से नेट स्लो चल रहा है, जिसके चलते लाइव नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन कल से डेली शाम 7 बजे से हम लाइव आएंगे, और आप लोग भी लाइव क्लास ज्वाइन करिएगा, ताकि हर सब्जेक्ट आप डेली 1 घंटा क्लास करके तैयारी कर सके। चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, सब्जेक्टिव हो या ऑब्जेक्टिव, सबका तैयारी कराएंगे। साथ में PDF भी देंगे, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, और टेलीग्राम पर टेस्ट भी आप लोगों का होगा। बहुत ही मज़ा आएगा। ठीक है, इंटरेस्ट मतलब कि आप लोगों का बहुत ही ज़्यादा लग जाएगा एक बार मतलब कि लाइव क्लास ज्वाइन कर लोगे तो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नांकित में कौन उपधातु है। उपधातु, याद रखिएगा, उपधातु की संख्या एक्चुअली में 7 होती है। ऐसे में देखें तो 11, 12, 13 देखेंगे तो 12, 13 हो जाएंगे, लेकिन वो सभी बहुत हैं जो अपवाद में आते हैं। ठीक है, लेकिन एक्चुअली में उपधातु की संख्या 7 होती है। तो लोहा तो होगा नहीं, ना ही कॉपर होगा, और ना ही निकेल होगा तो SB ना होगा, निकेल, NI को निकोल बोलते हैं, तो वो निकेल होगा नहीं, SB होगा। ठीक है,
अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि अगला प्रश्न कि पीतल है। अरे यार पीतल क्या है? तो पीतल तो एक मिश्र धातु होता है ना। पीतल क्या होता है? तो पीतल एक मिश्र धातु होता है। हम लोग पीतल पर टिक लगाएंगे, पीतल एक मिश्र धातु होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन से अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है। तो याद रखिएगा, अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है। क्या होता है? अम्लीय विलयन का पीएच मान जो होता है ना वो 7 से कम होता है, और क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है, और उदासीन विलयन का पीएच मान 7 के बराबर होता है। तो यानी कि हम आंसर देंगे बी नंबर, जो क्वेश्चन कह रहा है उसी का आंसर देंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सरलतम हाइड्रोकार्बन कौन है? सरलतम हाइड्रोकार्बन कौन है? तो कौन है? मीथेन के अलावा और कोई हो सकता है? मीथेन के अलावा और कोई नहीं हो सकता है। CH4 मीथेन का अणुसूत्र क्या होता है? CH4 होता है ना मीथेन का अणुसूत्र। यही एक हाइड्रोकार्बन है, सरलतम हाइड्रोकार्बन, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन से मेरे प्यारे दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कुडपाद किस में पाया जाता है? ऑप्शन है पैरामीशियन, यूग्लिना, अमीबा। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कुडपाद किस में पाया जाता है? अमीबा में, यूग्लिना में, या फिर पैरामीशियन में? तो इसका आंसर आप लोग ज़रूर जवाब दीजिएगा। इसका आंसर ए या सी में से कोई होगा। तो हमको मालूम है कि सब लोग अमीबा पर टिक लगाएंगे, ठीक है। तो आप लोग तो बहुत ही समझदार हो, ठीक है। एक दो क्वेश्चंस आप लोग खुद देखिए, इसका आंसर क्या होगा? अमीबा होगा, ठीक है। सब लोग याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन होता है। पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? पत्तियों द्वारा, फूलों द्वारा, तना द्वारा। पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ये क्वेश्चंस जो है ना बहुत ही, तो फूलों द्वारा होता है। क्या? फूलों द्वारा होता है। शायद यही आंसर दिया, फूलों द्वारा होता है। लेकिन फिर भी एक बार इस क्वेश्चंस को देख लीजिएगा, क्योंकि बायो में ज़्यादा नहीं पढ़ा हूँ, ठीक है। बायो की ये क्वेश्चंस है, फूलों द्वारा ही होगा, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन कर रहा है निम्नांकित में कौन उत्सर्जी अंग है? निम्नांकित में कौन उत्सर्जी अंग? वृक्क है, अग्नाशय है, नेत्र है। तो नेत्र तो होगा नहीं, और डी नंबर होगा नहीं। होगा तो ऑप्शन ए और बी में से कोई होगा। तो इसका आंसर हम कमेंट करके आपको अभी बता देते हैं, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन है शुक्राणु बनता है। तो शुक्राणु बनता है, शुक्राणु वृषण में बनता है। शुक्राणु कहाँ बनता है? तो वृषण में बनता है। आंसर आपका ए नंबर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नांकित में कौन कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? वायु, मृदा। कह रहा है कि प्राकृतिक संसाधन कौन नहीं है? तो जीवधारी जो है वो प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत नहीं आता है, इसलिए इसका आंसर डी नंबर वाला 100% सही हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन से इंसुलिन की कमी से होता है। तो घेंघा और अथवा ग्वाइटर, घेंघा अथवा ग्वाइटर नामक बीमारी इंसुलिन की कमी से होती है, ठीक है। नमक की कमी के कारण, वो तो मधुमेह ना होती है। तो घेंघा अथवा ग्वाइटर इंसुलिन की कमी के कारण यही ना होता है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन से देखिए, अगला क्वेश्चन यहीं पर समाप्त हो गया, बस इतना ही क्वेश्चन है, 96 इतना ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब हम लोग ऑफिशियल मॉडल पेपर 2023 का देखेंगे। मैथ का ऑफिशियल मॉडल पेपर कल लाइव क्लास ज़रूर ज्वाइन करिएगा 7 बजे। मैथ का ऑफिशियल मॉडल पेपर 2023 का देखेंगे। और इस बार तो पैटर्न चेंज हो गया है, और जिसके अनुसार आपका पैटर्न चेंज हुआ है उसी के अनुसार हम आप सभी को बताएँगे। मैथ का ऑफिशियल मॉडल पेपर देंगे, ठीक है। तो ज़रूर लाइव क्लास ज्वाइन करिएगा।